मैम अभी रिवाइज करने में कुछ याद नहीं आ रहा, एग्जाम में सब याद रहेगा। देखो डोंट वरी, आपको सब कुछ याद आ जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे ही आप पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हर पर्सन जिसने एग्जाम क्लियर किया है, CA, CS और CMA इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें ये फील हुआ है, हमें भी डर लगा था कि एग्जाम में हमको चीज़ें याद आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि रिवाइज करते वक्त ही कुछ चीज़ें हम भूल रहे थे, राइट। तो ऐसी चीज़ों में आपको दो मेन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, हाई, आई एम योगिता हरजानी, आई एम अ CA एंड अ CS एंड ऑल्सो एन ऑल इंडिया रैंकर। अगर आप नए हैं चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि देखिए, आप जो चीज़ रिसेंटली पढ़ते हैं ना, वो आपको याद रहती है। सुबह आपने कुछ पढ़ा होगा, आपको शाम तक याद रहेगा। कल आपने कुछ पढ़ा होगा, वो आपको आज याद रहेगा। वर्सेस अगर एक हफ्ते पहले आपने कुछ पढ़ा होगा, तो हो सकता है वो आपको याद ना आए। दिस सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन योर एग्जाम ऑल्सो। लास्ट के 1.5 डे में कैसे भी करके आपको सारे के सारे चैप्टर्स को एक बार ब्रश थ्रू करना जरूरी है। जो सारे चैप्टर्स आपने ब्रश थ्रू करे हैं, आपको वो डेफिनेटली याद आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर कोई चैप्टर आपने ब्रश थ्रू नहीं किया, तो फिर उसके कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े वेगली याद होंगे, क्लियरली याद नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि लास्ट के 1.5 डे में जैसे तैसे भी करके आपने जो सब पढ़ा है, वो सारा कुछ आप वापस से ब्रश थ्रू करें। कोई नए टॉपिक स्टार्टिंग में मत ले, पहले सिर्फ रिविजन पे फोकस करें। जैसे ही आप एग्जाम से वापस आए, तो आप एक प्लान बना लीजिए, उस प्लान को फॉलो कीजिए। हर चैप्टर को लिमिटेड टाइम दीजिए। जैसे कि 1.5 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको 20-25 घंटे मिलेंगे इन टोटल। अब 20-25 घंटे में मान लीजिए आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अमेंडमेंट्स भी देखने हैं, RTP भी देखना है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर को आप आधा 1 घंटा दे सकते हैं। तो उतने ही डेडलाइन के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना और मूव ऑन करना। यू हैव टू स्टिक टू डेडलाइंस। अगर आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, तो वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। अगर कोई चैप्टर्स रिवाइज नहीं किए, तो वो याद नहीं आएंगे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ना काम रहना पड़ेगा, रिलैक्स रहना पड़ेगा, ठीक है। जब दिमाग शांत होता है, जब डर नहीं लगता, जब एंजाइटी नहीं होती, जब फालतू के कुछ भी थॉट्स नहीं आते हैं ना, तो हमें चीज़ें बहुत आराम से रिकॉल हो जाती हैं। वर्सेस अगर हम डरे हुए होते हैं, हम एंशियस होते हैं, तो चीज़ें रिकॉल करना मुश्किल होता है। हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो हमें चीज़ें याद नहीं आती। तो आपका जॉब है दैट यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, काम एट ऑल टाइम्स। अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 दिन में भी जब पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में भी जब भी जाएंगे, एट ऑल टाइम्स आपको शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। जितना आता है, जितना पढ़ा है, वो अच्छे से एग्जाम में देना है। दैट शुड बी योर गोल, ठीक है। काम रहने के लिए अभी क्या करें? देखिए, कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस मत लेना। अपने फ्रेंड से डिस्कस मत करना उसकी तैयारी कितनी हुई, या उसका एग्जाम कैसा गया। पेपर के पहले या पेपर के बाद अपने फ्रेंड के साथ कोई डिस्कशन मत करना। सेकेंडली, कभी भी डर लगे, एंजाइटी हो, तो प्रे कर लेना और डीप ब्रीदिंग करना, ठीक है। 5 टाइम्स यू डीप ब्रीथ इन एंड देन यू डीप ब्रीथ आउट, ठीक है। वो करोगे, उससे काफी रिलैक्स्ड फील होगा। ये सारी बेसिक चीजें प्रैक्टिस करोगे, खुद को अगर अफर्म करोगे कि टेंशन नॉट, सब मेरे कंट्रोल में है, मुझे सब आता है, मेरे को एग्जाम में बस उसे लिख के आना है, एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू मी। जब ये खुद को अफर्म करोगे, तो खुद रिलैक्स्ड हो जाओगे। और जितना रिलैक्स्ड और काम माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाओगे, उतना ही सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, उतने ही अच्छा पेपर लिख के आओगे, उतनी स्पीड फास्ट होगी। कोई कैलकुलेशन एरर्स भी नहीं करोगे। नंबर कॉपी करने में कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कई बार क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक में होते हैं। तो इफ यू आर नॉट इन पैनिक, तो आप करेक्टली क्वेश्चन भी रीड करेंगे, आप करेक्टली नंबर्स को कॉपी डाउन भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेक्ट करेंगे, स्पीड से भी काम करेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग भी होगी। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो सारे डिसीजंस आप बहुत अच्छे से लेंगे, ठीक है। सो जितना आप काम माइंडसेट से काम करेंगे, उतना ही सब अच्छा होगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। कोई क्वेश्चंस है, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई वुड लव टू रिप्लाई बैक। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ इन अनदर वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।